नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग द्वितीय सेकंड ईयर के सेकंड पेपर भारत की सामाजिक समस्याओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपराध। जैसा कि आप इस शब्द को आम बोलचाल टीवी मीडिया वगैरह में देखते सुनते हैं, समाज में इसकी परिचर्चा सुनते हैं। हम इस अपराध को ही सूक्ष्मता से समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझने और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक समाज में हर समय कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद रहते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और आदर्शों के विपरीत व्यवहार करते हैं। अपराध का पूर्णतः उन्मूलन केवल एक कल्पना मात्र है। अपराध के जन्म की कहानी समाज के जन्म के साथ ही जुड़ी हुई है, अतः जब तक समाज रहेगा अपराध भी रहेगा। इतना अवश्य है कि इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि समाज के विकास और उसमें जटिलता की वृद्धि के साथ साथ अपराध की दर बढ़ी है। यह बात अमेरिका तथा अनेक अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के उदाहरणों से प्रमाणित होती है। जहां एक और अमेरिका की गणना विश्व के सर्वाधिक विकसित और सभ्य देशों में की जाती है, वहीं दूसरी ओर दुनिया में सबसे अधिक अपराध भी यहीं होते हैं, इन्हीं देशों में होते हैं। प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने एवं ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों एवं सामाजिक मानदंडों को विकसित करता है। इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निंदा की जाती है, कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार करने के कुछ प्रतिमानों के विरुद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। यद्यपि अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है, फिर भी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रहती है। एक ही कार्य एक स्थान पर अपराध माना जाता है, किंतु दूसरे स्थान पर उसी के लिए पुरस्कृत किया जाता है। साधारणतः यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जबकि युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। जाति के बाहर विवाह करना कभी अपराध माना जाता था, परंतु आज नहीं। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा किसी समय उचित ही नहीं बल्कि सम्माननीय व्यवहार माने जाते थे, किंतु आज के ये व्यवहार कानून की दृष्टि से दंडनीय है। हिंदुओं में बहुपत्नी प्रथा किसी समय सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक थी, किंतु वर्तमान में ये कानूनी दृष्टि से अपराध है। अपराध की अवधारणा राज्य के विकास के साथ साथ स्पष्ट होती गई। अति प्राचीन समय में और आज भी आदिम समाजों तथा ग्रामीणों में ये विश्वास है कि अपराध ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन है, अतः वह पाप है। यदि कोई व्यक्ति समाज की नज़र से बच भी जाए, फिर भी वह ईश्वर के द्वारा इस लोक या परलोक में दंड अवश्य पाएगा। धर्म एवं नैतिकता का घनिष्ठ संबंध रहा है, अतः अपराध को नैतिक दृष्टि से ऐसा कार्य समझा गया जिसे नीतिशास्त्र अनैतिक मानता है। सामाजिक दृष्टि से अपराध में समाज के नियमों का उल्लंघन होता है और उससे समाज को हानि होती है। 20वीं शताब्दी में अपराध के प्रति तार्किक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसके अनुसार अपराध को समाज विरोधी नियमों से संबद्ध किया गया और ऐसे सभी कार्य जिनसे राज्य के नियमों का उल्लंघन होता है अपराध माना जाने लगा।
इस प्रकार अपराध का संबंध समय समय पर धर्म, नैतिकता, समाज और राज्य से जोड़ा जाता रहा है। यही कारण है कि अपराध की व्याख्या देश, काल और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती रही है। अब हम अपराध के समाजशास्त्रीय पक्ष के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि जो क्राइम है उसको हम सोशियोलॉजिकली किस तरीके से डिफाइन करें, या समाजशास्त्र अपराध के किस पक्ष की ज़्यादा बात करता है। अपराध का समाजशास्त्रीय पक्ष क्या है, अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या क्या है, अब हम इस पक्ष पे चर्चा करेंगे। अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या अति प्राचीन है। सामाजिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार समाज विरोधी हैं, अपराध कहे जाते हैं। समाजशास्त्रीय व्याख्या में अपराध की परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है। यह व्याख्या अपराध के परिणामों पर जोर नहीं देती, इसलिए इसका संबंध दंड के बजाय सुधार से अधिक है, जबकि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दंड से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगर अपराध के समाजशास्त्रीय पक्षों पे विद्वानों के विचारों को जानने का अगर हम प्रयास करें तो बाउंस और टीटर्स अपनी पुस्तक न्यू हॉरिजन्स इन क्रिमिनोलॉजी में अपराध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता है तथा ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दंडित करने और रोकथाम करने के लिए एक निश्चित सामूहिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसी प्रकार एलियट और मैरेल अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक आपको पूछी जाती है, याद रखें। एलियट और मैरेल की पुस्तक का नाम है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में अपराध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार समाज विद्वानों की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जो अपराध का समाजशास्त्रीय पक्ष है वो अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप में प्रकट करता है। किसी भी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए सदरलैंड ने 3 बातों को रेखांकित किया है। पहला, एक मूल्य जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो। दूसरा, इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य के अधिक या कम विरोध में हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो। तीसरा, एक सुस्पष्ट या उचित दंड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का अनादर करने वालों पर लागू करे। ये 3 बातें सदरलैंड ने कही। इसी प्रकार से टाफ्ट ने सामाजिक दृष्टि से अपराध में 2 बातों को सम्मिलित किया है। पहला, सामाजिक दृष्टि से वे कार्य अपराध हैं जिन्हें करने की समाज द्वारा मनाही है, यानी स्वीकृति प्रदान नहीं करता समाज।
ऐसे कार्य समाज द्वारा पाप, अनैतिक, दुराचार और परंपराओं को तोड़ने वाले समझे जाते हैं। समाज द्वारा निषिद्ध कार्यों को करने वाले को समाज अनौपचारिक रूप से दंड देता है, जैसे उसका अपमान करना, मजाक उड़ाना, सामाजिक बहिष्कार करना आदि आदि। यही नहीं, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन अपराधी क्रिया के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। और टॉफ्ट ने इसका जो दूसरा पक्ष बताया है वो यह है कि सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति के भूतकाल के कार्यों की अपेक्षा भविष्य के कार्यों से अधिक संबंधित है। कानून व्यक्ति को उसकी भूतकाल की आपराधिक क्रियाओं के लिए अधिक दंड देता है, उसमें बदले की भावना दिखाई देती है, जबकि सामाजिक दृष्टि से अपराध ऐसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के लिए हानिप्रद हो सकती है। टॉफ्ट के ही शब्दों में, सामाजिक दृष्टिकोण से दंड का उद्देश्य हिसाब को बराबर करना नहीं है और न ही अपराधी से बदला लेना है, अपितु इस संबंध में निश्चित होना है कि वह अपने अपराधों को दोहराएगा नहीं। दंड को तभी व्यवहार में लाया जाएगा जबकि पुनरावृत्ति को रोकने का वही एकमात्र रास्ता हो, या जब यह आशा हो कि दंड दूसरे को अपराध करने से रोकेगा। ये सदरलैंड और टॉफ्ट ने अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या में अपने विचारों को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण बातें बताई है। अब मैं आपको सार रूप में सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध के विविध पक्ष, जिन्हें कि अब हम इन टोटो बात कर सकते हैं, एक सार रूप में बात कर सकते हैं, तो वो ये निकल के आते हैं। पहला, अपराध मानवीय संबंधों में बाधा पैदा करता है। दूसरा, अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों को तोड़ते हैं अपराध समझे जाते हैं। तीसरा, अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए खतरनाक समझा जाता है। अगला, वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता हो। नेक्स्ट, अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार दोहराए नहीं जाए। स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उससे समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाज, प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। नियमों के पालन से समाज सुचारू रूप से चलता है और स्वयं व्यक्ति की सुरक्षा बनी रहती है एवं उसके हितों की पूर्ति होती है। समाज में विभिन्न रुचियों वाले व्यक्ति होते हैं, अतः व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति एवं रुचियों की भिन्नता के कारण जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अपराध पनपता है। समाज ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। यद्यपि प्रत्येक असामाजिक व्यवहार अपराध की श्रेणी में नहीं आता। संतान द्वारा माता पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन या समाज के प्रतिमान जो कि ग्रामीण सामाजिक परिवेश में हमें देखने को मिलते हैं, जातीय व्यवहार है, उनका उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अतः कुछ प्रकार के सामाजिक व्यवहार तो समाज सहन कर लेता है, कुछ के लिए हल्की फुल्की निंदा आलोचना करता है, किंतु कुछ के लिए जुर्माना और कठोर दंड की व्यवस्था भी करता है। ये मित्रों हमने अपराध की
समाजशास्त्री व्याख्या के बारे में समझा। अब मैं कल आपको अपराध का कानूनी पक्ष बताऊंगा कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, कानून की दृष्टि से हम किन कृत्यों को, किन व्यवहारों को अपराध कहते हैं, और इसके बाद हम अपराध की जो अन्य विविध पक्ष हैं, इसके कारण, परिणाम और सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा करेंगे। पुनः आपसे यही सुझाव मेरा आपसे, यही मेरी आप सलाह आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपने मुश्किलात जो आ रही है, आपको कहीं समस्या आ रही है, आपकी कोई जिज्ञासा है, उसे इनबॉक्स में पूछें, अपनी समस्याओं का निराकरण करें, नोट्स बनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें और घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।